सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7 नंबर का बनाया गया है, जो कि हमारी दुनिया किताब का दूसरा अध्याय चट्टान एवं खनिज। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में ये हम लोग चट्टान और खनिज पर चर्चाएं किए हैं। आप लोगों जो है हमने बताया है कि चट्टान और खनिज के बारे में कि चट्टान कितने प्रकार की होती है। जैसे चट्टान जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, हमने ये भी बताया है। तो इसमें यह भी बताया है कि चट्टान जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरी चट्टान। आइए आप लोग जो है आज हम लोग फिर जो है इसी अध्याय पर चर्चा करेंगे और आप लोग हम बताएंगे कि अग्नेय चट्टान के बारे में, अवसादी चट्टान के बारे में, रूपांतरी चट्टान के बारे में और अपर्दन के बारे में। ठीक ना बच्चों? तो आइए बताते हैं कि पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। ठीक ना? तो इस दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक ना बच्चों? तो एक बार और हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इस दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक ना बच्चों? आइए, इसके परत नहीं होता है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर से अग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि धीरे धीरे जमते हैं। ठीक ना बच्चों? तो ग्रेनाइट जो है धीरे धीरे जमते हैं, तो जो है इसके क्या होते हैं, रवे बढ़ जाते हैं। अगला ये कौन सा पॉइंट्स इसमें है, पृथ्वी के ऊपर चट्टानें जल्दी जमती है इसलिए इनमें रवे महीन होते हैं। तो इसके जैसे में इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोगों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अग्नेय चट्टान के उदाहरण बताएं। तो अग्नेय चट्टान की जो उदाहरण है जिसके बेसाल्ट चट्टान और ऑब्सीडियन आप लोग लिख लेंगे। तो इसके उदाहरण है, देखेंगे यहाँ पे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन लिखा जाएगा। देख लेंगे ऑब्सीडियन और बेसाल्ट। तो बेसाल्ट और ऑब्सीडियन चट्टान जो है क्या है, अग्नेय चट्टान के उदाहरण। आइए बच्चों, अगला पॉइंट है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के बारे में, ये चट्टान जो होती है तलछट के जमाव से बनती है। तो तलछट के जमाव से ही चट्टानों का निर्माण होता है। ये पहला जो होता है चट्टान 2 अवस्था में बनती है। ठीक ना? अवसादी चट्टान 2 अवस्थाओं से बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों में जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, इस दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं, जैसे चूना पत्थर। ठीक ना? इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जम जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हो गए बालू पत्थर या रेत। तो 2 तरह के होते हैं, एक पानी के अंदर, एक पानी की जमीन पर बाहर। तो इसके उदाहरण भी आप लोगों को बता दिए। अगला पॉइंट है जो तीसरा है, अंतिम है, रूपांतरी चट्टान। तो जब अग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप, दाब या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तो स्वरूप और गुण में बदलाव के कारण, ताप और दाब के कारण जब हो जाता है, तो इससे जो है रूपांतरी चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर, अधिक दबाव ताप के कारण ये जो है संगमरमर में बदल जाते हैं। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। नाइस में एक पत्थर है, चट्टान है। ठीक ना बच्चों? इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। आइए, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखाया है, ध्यान देंगे, अपर्दन किसे कहते हैं। तो एक वैसी प्रक्रिया है, अपर्दन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है। तो आप लोग सब प्रश्न में पूछ सकते हैं कि अपर्दन किसे कहते हैं। ठीक ना बच्चों? तो आज जो है आप लोग जान गए कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कल भी आप लोग बताए थे, और जो है उसके बारे में मुझे अभी पता है, और उसके बाद अपर्दन के बारे में भी आप लोग जान गए। तो आज आप लोग जो है घर पे किताब के माध्यम से केवल चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, और जो है इसके निर्माण किस प्रकार होती है, और जो है इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इसके द्वारा, जिसके अवसादी चट्टान में कौन, उसके उदाहरण कौन से चट्टान होते हैं।
और अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इन सारी चीज़ों के बारे में घर पे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले पॉइंट्स पर विशेष चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।